हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है और प्रॉप ड्रिलिंग से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है। अगर आपको प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत अच्छे से समझेगा। इट्स माय एश्योरिटी। और प्रॉप ड्रिलिंग तो आपको एकदम ही अच्छे से समझेगा। उस वीडियो में इन डेप्थ बताया मैंने प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है। तो आज हम रिएक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक सीखने वाले हैं जिसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। अगर आपको प्रॉप ड्रिलिंग समझ नहीं आती या आप कंफ्यूज हो जाते हो डेटा पासिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले प्रॉब्लम समझो कि पहले प्रॉब्लम क्या हो रहा था। हमने प्रॉप ड्रिलिंग जब भी देखे थे तो यहाँ पे मेरे पास एक दो तीन चार चार कंपोनेंट है। अगर मुझे डेटा पास करना था फ्रॉम एक कंपोनेंट से, ठीक है, इस कंपोनेंट से लेके ये जो डी कंपोनेंट तक मुझे क्या करना था, डेटा को पास करना था। बट यहाँ डायरेक्ट कन्वर्जेशन नहीं हो रहा था, राइट। मतलब पहले डेटा जा रहा था ए के पास, फिर ए से बी के पास, बी से सी के पास, फिर उसके बाद सी से डी के पास डेटा जा रहा था। मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, हर कंपोनेंट पे आपका डेटा पास हो रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करा था आपका प्रॉप ड्रिलिंग। फिर यहाँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई आया, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या बोलता है, अगर आपको यहाँ पर डेटा को पास करना है, सपोज आपको डेटा पास करना है फ्रॉम ए कंपोनेंट टू डी कंपोनेंट, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट कन्वर्जेशन में करवा सकता हूँ। मतलब इतना इजी तुम्हारा काम करके देता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या बोलता है, अगर आपको डेटा पास करना है, एक कंपोनेंट का डेटा पास करना है आपको डी कंपोनेंट के अंदर, तो मैं डायरेक्ट कन्वर्जेशन करा सकता हूँ, 1-to-1 कन्वर्जेशन करा सकता हूँ। कौन? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। समझा? Yes. अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल के साथ में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चल के क्रिएट कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट। npm create वीट @latest एंड देन यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं कॉन्टेक्स्ट ई एग्जाम। हमेशा याद रखना, ऐसा कोई कीवर्ड यूज मत करना जो पैकेज में चला जाए, इसलिए हमेशा डैश या एग्जाम्पल ऐसे करके यहाँ पर यूज करना। तो यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है? यूज कॉन्टेक्स्ट डेटा को डायरेक्टली किसी भी कंपोनेंट तक भेजने में हेल्प करता है बिना बार बार प्रॉप्स पास किए। ओके, क्या काम करता है? सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है क्या? तो अगर नहीं चल रहा है तो बुक और पेन उठा के जो बोल रही हूँ एटलीस्ट लिखो, समझो क्या बोल रही हूँ। यूज कॉन्टेक्स्ट डेटा को डायरेक्टली किसी भी कंपोनेंट तक भेजने में हेल्प करता है बिना बार बार प्रॉप पास किए। अगर मैं यहाँ पर इजी एग्जांपल की बात करूं तो चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3 पिलर होता है तुम्हारा यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करने का। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या काम करते हो, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करते हो। फर्स्ट क्या करते हो आप लोग यहाँ पर, करते हो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। पहले यहाँ पर मैं इसको ऐप को जरा रन करवा लेती हूँ। अपना नाम क्या था, कॉन्टेक्स्ट एग्जाम। app.css को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर app.jsx को डिलीट कर देते हैं, index.css को डिलीट कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पर अभी चल के सबसे पहले हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट्स, एंड यहाँ app.jsx में चल के RAFCE। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करने के तुम्हारे 3 पिलर्स है, 3 कीवर्ड मैं तुम लोग को यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका, कमेंट में कर देती हूँ, आपका सबसे पहले होता है, पहले आपको क्या करना रहता है, क्रिएट करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट को। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है। सेकेंड, प्रोवाइडर होता है आपका। क्या होता है सेकेंड?
प्रोवाइडर और थर्ड होता है आपका यूज। वन बाय वन हम इन सारी चीजों को देखेंगे, पर पहले एटलीस्ट इतना जान लो कि प्रोवाइडर क्या होता है, क्रिएट क्या होता है। मतलब ये 3 कीवर्ड्स याद रखोगे तो बहुत आसानी तरीके से तुम लोग को यहाँ पर समझेगा कि क्या होता है एटलीस्ट। अभी सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा हुक को। देन आता है हमारा प्रोवाइडर, मतलब वैल्यू भेजता है। प्रोवाइडर क्या काम करता है, वैल्यू भेजता है। और यूज कॉन्टेक्स्ट क्या काम करता है, वैल्यू रिसीव करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या बोला, मुझे ABCD 4 कंपोनेंट है, मुझे डेटा पास करना है, एक कंपोनेंट का डेटा पास करना है D कंपोनेंट को। ओके, तो प्रोवाइडर के अंदर मैं लिखूंगी कि क्या डेटा मुझे पास करना है, क्या भी डेटा मुझे क्या करना है, पास करना है। प्रोवाइडर में क्या लिखूंगी कि डेटा कौन सा पास करना है। और यहाँ पर नेक्स्ट मैंने क्या बोला, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट में मतलब किसके पास रिसीव हो रहा है, D कंपोनेंट को रिसीव हो रहा है, तो हम लोग कहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, D कंपोनेंट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कीवर्ड याद रखोगे तो बहुत आसान रहेगा तुम्हारे लिए। ओके, तो अभी चलते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं Ctrl+Shift और यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर मैं एक यूजर context.js नाम दे रही हूँ। आप यहाँ पे दे सकते हो। पहले यहाँ पर चलते हैं एंड नाम क्या दे रही हूँ, यूजर context.jsx। एंड यहाँ पर चल के मैंने क्या कर दिया, RAFC कर दिया है। नाउ अब यहाँ पर चलते, अब अपने को ये क्या काम करना है, समझ लो ये नॉर्मल सा तुम्हारा एक जावास्क्रिप्ट का फाइल ही है। क्या है तुम्हारा ये, एक समझ लो JS का फाइल। इसको मैं रीनेम कर देती हूँ और यहाँ पर मैं क्या काम करती हूँ, जिसको मैं X को रिमूव करके .js में दे रही हूँ। यहाँ पे जस्ट ये समझो ना, फ्लो तुम लोग याद रखो, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और जिस फ्लो के साथ बता रही बस वो फ्लो फॉलो करो, तुम लोग को बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं क्या काम करती हूँ, इंपोर्ट करती हूँ। पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं एक्सपोर्ट। समझ लो काइंड ऑफ एक वेरिएबल है, अभी के लिए समझो। और इस वेरिएबल को हम लोग क्या करें, यहाँ पर एक्सपोर्ट करें, बिकॉज हमें इसको कहाँ इंपोर्ट करना रहेगा, जहां डेटा को मुझे प्रोवाइड करना है उसके अंदर। सिर्फ इतना समझो, काइंड ऑफ हम लोग यहाँ पर वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम समझ लो मैंने दे दिया यूजर कॉन्टेक्स्ट। क्या नाम दिया मैंने वेरिएबल का, यूजर कॉन्टेक्स्ट। और यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर कौन सा हुक यूज कर रही हूँ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेरा हो गया यहाँ पर इंपोर्ट। और अभी के लिए मैं इसके अंदर एम्प्टी डेटा रख रही हूँ। मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक चीज समझो कि हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को एक्सपोर्ट करें, मतलब एक वेरिएबल को एक्सपोर्ट करें। सिर्फ इतना समझो, अभी के लिए इतना समझो। ठीक है, क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को। अब ये क्या काम करेगा, यहाँ हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है, ये एक स्टोरेज बॉक्स की तरह काम करता है। किसकी तरह, स्टोरेज बॉक्स की तरह काम करता है। अब चलते जरा app.jsx के अंदर, और इसके अंदर मैं क्या काम करती हूँ, सिंपल सा एक लेट्स सपोज यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले मैं इसको क्या करती हूँ, एक चाइल्ड कंपोनेंट, मतलब जहां पे मुझे डायरेक्ट बात करवानी है उस कंपोनेंट, मतलब मेरे को यहाँ पर एक चाइल्ड कंपोनेंट भी बना लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक चाइल्ड कंपोनेंट भी बना लेती हूँ, child.jsx। एंड यहाँ पर चल के सिंपल सा RAFC कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे भी चलते हैं हम। सबसे पहले हम लोग app.jsx के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाके कि क्या डेटा मुझे पास करना है। सबसे पहले सपोज मैंने को नेम पास करना है। क्या पास करना है, मुझे नेम पास करना है। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल के अंदर क्या लिख दिया, नेम लिख दिया है। अब चलते हैं यहाँ पर, और हमने याद है वहां पर हम लोगों ने एक्सपोर्ट करके एक यूजर कॉन्टेक्स्ट बनाया था, राइट, .js फाइल के अंदर जो मैं वेरिएबल बोल रही थी आप लोगों को। तो अपने को यहाँ पर उसको यूज करना है, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी उसको क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर हमारा इंपोर्ट हो गया। यूजर कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, कंपोनेंट के अंदर मेरा यूजर कॉन्टेक्स्ट नाम का कंपोनेंट आ रहा है। और फिर मैंने सेकंड आपको क्या बोला था, प्रोवाइडर। तो डॉट यहाँ पर करके आप लोगों को क्या करना है, प्रोवाइडर करना है। यहाँ प्रोवाइडर आ गया। और कौन से कंपोनेंट में डेटा आपको पास करना है, मतलब कहाँ डायरेक्ट कन्वर्जेशन कराना है, चाइल्ड के अंदर। तो यहाँ पर अभी चलते हैं और चाइल्ड को भी मैं इसको क्या कर लेती हूँ, इम्पोर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चल के चाइल्ड को मैंने क्या कर दिया है, इम्पोर्ट कर लिया है। और चाइल्ड के अंदर भी हम लोग ने यहाँ पर यूज कर लिया है।
अब डेटा डायरेक्ट कहाँ पे भेजना है अपने को, चाइल्ड के अंदर। मैंने क्या बोला था, प्रोवाइडर के अंदर हम वो एंटर करते जो डेटा अपने को भेजना है, राइट। तो क्या डेटा भेजना है बच्चों, अपने को नेम को भेजना है चाइल्ड के अंदर। तो सिंपल सा यहाँ पर आप लोगों को एक वैल्यू मिलता है, क्या मिलता है, वैल्यू। और वैल्यू के अंदर आपको क्या शेयर करना है, मुझे शेयर करना है नेम को। तो यहाँ वैल्यू के अंदर मैंने क्या ऐड कर दी, नेम को ऐड कर दी। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो यहाँ हमने एक वैल्यू भेजी है और वैल्यू का नाम क्या, यहाँ पर नेम। मतलब अब चाइल्ड कंपोनेंट इस वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। पिछले वीडियो में प्रॉप ड्रिलिंग में क्या हो रहा था, यही एक मैसेज पास करने के लिए हमें मिड कंपोनेंट का यूज करना पड़ रहा था, जितने कंपोनेंट्स आ रहे थे उन सब का। बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जेशन कर सकते हैं। मतलब एक कंपोनेंट से जिस कंपोनेंट पे आपको डेटा भेजना है वहां आप डायरेक्ट कन्वर्जेशन कर सकते हो। यही था तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब अपने को क्या करना है, तीसरा मैंने पिलर क्या बोला था, यूज करना है आप लोगों को। मतलब डेटा को रिसीव करना है। कहाँ रिसीव करना है बच्चों डेटा को, चाइल्ड के अंदर। अब चलते चाइल्ड कंपोनेंट में और यहाँ पर चल के मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट डेटा बना दिया इक्वल्स करके। यहाँ पर मैं भी इसको यूज करूंगी। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ये एक हुक है। और हम लोगों ने जो .js फाइल के अंदर जो वेरिएबल बनाया था वो क्या था, यूजर कॉन्टेक्स्ट था। जो हम लोग ने क्या किया था, ग्लोबल स्टोरेज क्रिएट किया था वहां पर। तो यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मैं किसको कॉल करूंगी, वो यूजर कॉन्टेक्स्ट को कॉल करूंगी। ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर h1 के अंदर ये डेटा मुझे यहाँ पर पास करना है। क्योंकि यहाँ पर जो यूज कॉन्टेक्स्ट क्या काम करता था, यूज कॉन्टेक्स्ट डेटा को रिसीव करता था। ओके, हमने यहाँ पर ये ग्लोबल फाइल बनाई थी यूजर कॉन्टेक्स्ट नाम की, राइट। एंड यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट हमने यहाँ पर प्रोवाइडर यूज किया था app.jsx के अंदर। और प्रोवाइडर के अंदर मैंने क्या डेटा मुझे भेजना है वो लिखा था, वैल्यू इक्वल्स टू नेम, राइट। एंड यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट क्या काम कर रहा है, उस डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यही है तुम्हारा प्रॉप कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो प्रॉप ड्रिलिंग को ओवरकम कर रहा था। मैं इसको रन करती हूँ। CLS सॉरी, अपने को पहले CD प्रॉप एग्जाम्पल में जाना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट था ना अपना, तो अपने को यहाँ CD करके कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जाके npm रन देव। सो यहाँ पर देखो, मतलब कितना आसान काम करता है आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई। समझा आप लोगों को? ओके, तभी आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पुट योर डाउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।